नेपाल में अगर हम देखें तो एक तो ये ओशो आश्रम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सेकंड साइड अगर देखा जाएगा तो वहाँ पर गौतम बुद्ध को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनका भी ओरिजिन वहीं से है सो क्योंकि देखिए, बुद्ध जी का तो टेक्निकली देखा जाए बिहार और नेपाल दोनों तरफ का एक रेफरेंस पॉइंट है। उनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि गौतम बुद्ध जी को बिहार में इसलिए इतना ज़्यादा माना जाता है क्योंकि उनको एनलाइटनमेंट वहीं से मिली थी। वो, अगर आपको पता है, एक जगह है गया नाम का, तो वहीं पे बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट मिली थी, इसलिए बोध गया कहा जाता है, एक पेड़ के नीचे जो मिली थी। ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी की जब आपने बात ही करी है तो उनके दो तीन मैं प्रबल किस्से बताता हूँ जो आपको जान के हैरानी हो यस। जाएगी। ठीक है। सो बुद्ध जी, पहले बुद्ध जी बने कैसे? सिद्धार्थ नाम के एक राजा थे। सो क्या होता है कि एक, इससे पहले का मैं हिस्ट्री से बताता हूँ। तो एक राजा थे, राजा के जो वाइफ होती है उनको एक सपना आता है कि तुम्हारा एक पुत्र होगा। वो दो दो ही चीज़ होगा, या तो अगर तुमने किसी तरह से उसको अपने राज में रख लिया तो वो बहुत बेहतरीन राजा बनेगा, लेकिन उसकी इच्छा हमेशा संन्यास लेने की होगी। लेकिन अगर एक बार वो बाहर निकल गया तो वो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बनेगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारा पुत्र जंगलों में चले जाए, भिक्षा हम्म। मांगे। तो उसके पापा ने ऐसा अरेंजमेंट किया, महल से उसको निकलने ही नहीं दिया। सारी सुख सुविधा महल में, कोई बीमारी उसको पता ही नहीं था, बीमारी क्या होती है उसको पता ही नहीं था, लाचारी क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, कुछ नहीं, सब सुख सुविधा बट उसको हमेशा मन में कुछ खटकता था, कुछ तो कमी, कुछ तो कमी, कुछ तो कमी। और उसको बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? उसका विवाह भी करा दिया गया और उसका एक पुत्र भी हुआ, पुत्र का नाम राहुल। राहुल या रोहन, राहुल, राहुल, राहुल। तो एक बार वो जब बैठे हुए थे, वो बोले यार बाहर की दुनिया देखनी तो है, देखनी है। तो द्वारपाल को बोल के जुगाड़ करके बोले एक बार चलते हैं बाहर, देख के आते हैं। बस एक दिन के लिए वो बाहर गए। तो पहले वो देखते हैं एक बीमार व्यक्ति तड़प रहा है। वो बड़ा है, वो हो जाते हैं, अरे यार बीमार भी होते हैं लोग इस तरह से, तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित। फिर उसके बाद गरीबी देखते हैं कि यार कुछ लोगों को तो दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा, हमें इतने जब चाहे हमारे सामने खाना हाजिर है। और तीसरा एक राम राम सत्य करके मृत मृत शरीर। तो उनकी आंखें भर आती है कि यार दुनिया में इतनी पीड़ा है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, मुझे निकलना ही पड़ेगा। और उनको ये चीज़ खटकती रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो, उनका बेटा भी हो चुका रहता है, वाइफ भी होती है। तो बिना बताए, क्योंकि उनको पता है वो बात करने जाएंगे, बोलने जाएंगे तो कोई जाने नहीं देगा, बिना बताए वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो आते हैं, जब उनको मिलता है बोध गया के इधर एनलाइटनमेंट, तो क्या होता है कि इनके पिताजी को कहीं से पता लगता है कि काफ़ी वर्ष हो गए लेकिन मेरा बेटा वहाँ पर है, लेकिन अब वो गौतम बुद्ध बन चुका है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने शासन से किसी ना किसी को भेजते हैं कि जाओ एक बार बुला लो, एक बार मिल लूँ, आंखें तरस गई हैं। उनका बेटा भी 6 साल का हो चुका रहता है गौतम बुद्ध का। ठीक है। तो भेजते हैं, बट किसी को भी भेजते तो कोई वापस नहीं आता था, क्योंकि वो इतने मेस्मराइज होते थे, सब उनके भक्त बन जाते थे। तो इनके पिताजी बड़े परेशान, बोले कोई भी जा रहा है, कोई लौट के नहीं आ पा रहा है, सब उसके भक्त बन जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि इस जो गौतम बुद्ध के बेस्ट फ्रेंड थे उस समय, उनको बोलते हैं, बोले देख, मुझे पता है तू भी जाएगा तो भक्त तो बन जाएगा, तो तू जाते ही सबसे पहले बड़बड़ बड़ करके बोल देना कि पापा आपको याद करते हैं, प्लीज़ आप एक बार उधर आ जाओ, ऐसा ऐसा करके बोल देना। उसके बाद जो भी है। तो सेम चीज़ हुई, वो गया, बड़बड़ बोला, भक्त बन गया। परी बोले चलो, किसी ने हमें बुलाया है तो हम कैसे, वो पिताजी के हिसाब से नहीं, वो इस हिसाब से वो गए। अब वो ऑब्वियसली पापा को कहाँ से पता चलेगा वो कब आएंगे, वो अपने कुछ शिष्यों के साथ गए, जाके सोचो पूरा राज्य उनके पापा के जाके एक आश्रम में रुके। अब कहीं से आश्रम के लोग भी, अरे राजा का बेटा है, और क्या कर रहे हैं, वो अपने ही राज्य में भिक्षाम देही भिक्षाम देही। पापा बोले तो एम्बैरेसिंग लग रहा है यार, मेरा ही बेटा और ऐसी क्या दिन। तो वो जाके भेजते हैं कुछ लोगों को कि यार किसी को बुलाओ। तो वो ना सोचते हैं कि वाइफ को, इसकी गौतम बुद्ध की जो वाइफ है, वाइफ को बोलते हैं। बोले वाइफ को बोलूँगे ना तो वाइफ बोलेगी तो अपने आप ही आएगा, स्त्री का मुंह से आ जाएगा। तो वाइफ बोलती हैं कि बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो बोले क्यों? बोले मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो गए, मुझे दुख इस बात का है कि एक बार बता के तो जाते। मैं मना नहीं करती, बट बता के भी नहीं गए। तो वो ना दिल में इतने वर्षों से लेके बैठी थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो गौतम बुद्ध पहले बार आते हैं पिताजी के राजमहल में, भिक्षाम देही, ये कर दिया, ऐसा करके पिताजी का ये करा। फिर अगला उनका डेस्टिनेशन होता है रानी के महल। तो रानी के द्वारपाल और ये सब जाके बोलते हैं, अरे महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, ऐसा करके। और महाराज पहले पिताजी से मिल लिए, अब आपके पास आ रहे हैं। तो इनको लगा कि हाँ भाई पिताजी से मिले, पिताजी ने बताया होगा तो आके अभी सॉरी बोल देंगे।
वो अंदर आते हैं और गौतम बुद्ध आके बोलते हैं भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। सो बेसिकली उन्होंने यही कहा कि भाई मैं जब गया था तब मैं तुम्हारा पति था, अब मैं एक संत हूँ, मैं गौतम बुद्ध। तो भिक्षाम देही जब बोलते हैं तो कुछ भिक्षा देनी पड़ती है। तो उनकी वाइफ ने उस आवाज़ में इतना स्वर था, इतना वो था कि फाइनली शी कुड लेट गो। उनको लेट गो का मतलब पता लगा और उन्हें दान में क्या दिया? अपना पुत्र। सो लेसन ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में दबा के बैठते हैं, जब हम लेट गो करते हैं ना तब रिलैक्सेशन आता है। हम लोग दिल में किसी के लिए खुन्नस लेके बैठते हैं, उसने 6 साल पहले मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये। हम जब लेट गो कर देते हैं तब मिलती है असली शांति। एक और छोटी सी कहानी मैं आपको गौतम बुद्ध की बताता हूँ। सो एक बार क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा किस्सा है कि एक महिला रहती है, महिला का पुत्र खो देती है, छोटा सा बच्चा रहता है, खो देती है। अब एक माँ का दुख कितना होगा सोचिए, 3 वर्ष का बच्चा वो गोद में ले लेके सब घर पे जाती है कि कोई इसको ज़िंदा कर दो, कोई इसको ज़िंदा कर दो प्लीज़। कुछ लोग सिंपैथी करते हैं और कुछ लोग दया भाव के साथ साथ कुछ लोग उसका हास्य भी बनाते हैं। ऐसे ही एक घर जाती है तो एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता है कि आप एक काम करो, एक ही व्यक्ति है जो उसको जीवित कर सकता है। बोले कौन? बोले गौतम बुद्ध। बोले गौतम बुद्ध? बोले कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में। तब उस समय पे वो एक जंगल में बैठे हुए थे। तो ये जाती हैं उस जंगल में, और जंगल में गौतम बुद्ध, बुद्धदेव मुझे पता है आप ही इन्हें जीवित कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। बुद्ध जी की भी अलग ही लीला रहती थी। तो बोले बताइए क्या क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले क्या करना है? बोले किसी भी ऐसे घर से तिल लेके आओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई। तो बोलते ठीक है। वो जाती है, नॉक करती है, तो कोई बोलता है हाँ हमारे एक मामा की डेथ हुई थी, फिर दूसरे पापा की हुई थी, दादा चाचा काका, हर घर में किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो मृत्यु हुई होती है। शाम को थक हार के वो आती है, गौतम जी बुद्धदेव ये तो कोई ऐसा घर नहीं मिला। नहीं, यही है जीवन के कुछ नियम हैं, अगर इस संसार में आए हैं तो जाएंगे अवश्य, कब जाएंगे इसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं है। तो आपका पुत्र भी अब आपको लेट गो करना पड़ेगा, उसके जाने का समय आ गया था इसलिए वो गया है। तो शी रियलाइज दिस थिंग एंड देन उसको वो सिखाने के लिए कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि इफ कम ऑन दिस प्लानट तो जाना पड़ेगा। एंड जस्ट टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन, गौतम बुद्ध एंड ओशो के बीच में भी एक चीज़ हुई थी जो कम लोगों को पता है। ओशो के देह के अंदर 15 दिन के लिए गौतम बुद्ध भी गए थे, उनकी बॉडी के अंदर। सीन ये था कि गौतम बुद्ध जब इस शरीर को छोड़ के गए थे तो उनका ये था कि वो वापस एक बार अपनी प्रतिमा किसी के अंदर करेंगे। तो ओशो ने एक समय पे अपने अंदर अलाउ किया था, बट कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध जी उसके साथ पैरेलल नहीं कर पाए, क्योंकि ओशो लैविश लाइफस्टाइल हो गई वहाँ पे, गौतम बुद्ध वैराग्य जीवन, तो वो मैच नहीं कर पाए। तो ओशो ने खुद ने कहा क्षमा, मैं चाहूँगा कि आप इस शरीर के उसके इसलिए नहीं है। तो दोनों ने एक एमिकेबल, क्योंकि एक बार गौतम बुद्ध को वापस आना था तो वो ओशो के शरीर के थ्रू आए थे। अब कुछ लोग उस पर नहीं मानेंगे लेकिन ओशो के ही काफ़ी। और एक जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था वो तो आपको पता ही है, ओशो ने खुद ने ये चीज़ कन्फेस करी है। कम लोगों को पता है कि ओशो का 700 साल पहले भी एक जन्म हुआ था, तिब्बत में एक मॉन्क थे, लेकिन लास्ट 3 दिन वो जीवित नहीं रह पाए थे, उनका मर्डर हो गया था। इसी चक्कर में ओशो जब इस जन्म में वापस आए थे, जब बच्चे हुए थे, पहले 3 दिन ना उनने बात करी थी ना उनने दूध पिया था। तो ऐसे काफ़ी सारी लीलाएं होती हैं। अमेजिंग अमेजिंग। आपकी सारी स्टोरीज ऐसी है ना, मैं तो विजुअलाइज कर रहा था, वो जा रहे हैं वहाँ पर मांग रहे, भिक्षा और ये मांग सारी रहे। सच्ची घटनाओं पे आप किसी के भी भक्तों से पूछेंगे, सारी सच्ची घटनाएं हैं। एब्सोल्युटली।